ओके, तो हम लोग ने दो में से वो जो दो ड्रॉबैक्स है उसमें से एक ड्रॉबैक सॉल्व कर लिए या उसके बारे में क्लिक कर लिए। लास्ट जो बचा है वो क्या है, कलर। ठीक है, तो अब कलर वाला क्राइटेरिया किसकी वजह से आ रहा है, तो कलर भी आता है किसकी वजह से, जो डी लेवल है उसकी स्प्लिटिंग की वजह से ही आ रहा है। अब एग्जांपल दी हुई है कि इन केस आपके पास एक लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम H2O 6 3+, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 22, तो टाइटेनियम 22 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक आर्गन 3d2 4s2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्या करोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे वो आएगा 3+, क्योंकि H2O का कितना है 0, तो डायरेक्टली वो 3+ आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन आप लॉस कर रहे हो तो 3 इलेक्ट्रॉन जो लॉस होंगे वो कहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिली 3d1। अब ये जो H2O है, ये H2O कैसा है, रिंग लिगेंड है, आप जान सकते हैं उसकी बात नहीं करते हैं। आपका डी ऑर्बिटल था जो क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है दो पीस, नीचे वाले E2G लेवल, ऊपर वाले EG लेवल। E2G में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं और यहाँ पे 2। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास, आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओनली क्या है D1, एक ही। ठीक है, अभी ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ने नीचे वाले लेवल पे पुट किया वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी टेंडेंसी है अगर आपके पास क्या है कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी रहती है किसकी, लाइट एब्जॉर्प्शन की। तो ये जो भी क्या बोलेंगे आपका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ लाइट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो कुछ लाइट क्या हो रही है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। लेट्स सपोज ये लाइट जहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है वो रीजन कौन सा है आपका, विजिबल रीजन है। लेकिन ये जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ये कहाँ से हो रही है, रेड वाले रीजन में से एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ बोलोगे ठीक है, येलो रेड वाले रीजन में से ये क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने के बाद लाइट हम लोग को पता है कि उसके अंदर क्या रहते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट्स रहते हैं जिसको आप क्वांटा और कहते हैं सेपरेबल पैकेट रहते हैं, मतलब ऑल ओवर के लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होने वाली है, राइज होने वाली है। अब ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो वो एनर्जी ये D2G लेवल से मैच नहीं करेगा, तो उसको अपनी एनर्जी भी राइज करनी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले कहाँ था T2G लेवल, वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, EG। ठीक है, ये केस कौन सा है उसका, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, ग्राउंड से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद या लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद EG लेवल में चला गया। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट में हम लोग को पता है कि एक्साइटेड स्टेट कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। तो मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन को फिर से कहाँ आना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी। तो फिर से अब ये लाइट एब्जॉर्ब करके या एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर ऊपर गया था तो उसको वापस नीचे आने के लिए अपनी एनर्जी ये लेवल से मैच करनी पड़ेगी। जिस फॉर्म में उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था उसी फॉर्म में वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। इन द सेंस कि अगर लाइट एब्जॉर्ब हुई थी मतलब नीचे आने के लिए लाइट क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। मतलब अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा और लाइट एमिट करके फिर से जंप करके कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, हम लोग ने पढ़े कि लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही थी वो येलो रेड वाले रीजन में से थी। अब जो क्या बोलेंगे लाइट क्या हो रही है, सो येलो ग्रीन वाले रीजन से, येलो ग्रीन वाले रीजन से क्या हो रहा था, वो एब्जॉर्ब कर रहा था। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी या जो एमिटेड लाइट रहेगी वो कहाँ पे आ रही है, रेड और ब्लू वाले रीजन में आ रही है। ठीक है, तो अब इसका कलर कौन सा वाला दिखाई देगा, तो हम लोग को पता है कि जो कलर वाला फिनोमेना है वो डिपेंड किस पे करता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है या जो एमिट होती है उस पर डिपेंड करता है। मतलब इसका जो कंपाउंड है टाइटेनियम H2O6 वाला, उसका कलर कौन सा रहेगा, रेड ब्लू रीजन में क्या करेगा, वो शो करेगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर कौन सा शो करेगा, वायलेट कलर शो करेगा। लेकिन इसने लाइट एब्जॉर्ब कौन सी किया था, तो ये लाइट येलो ग्रीन वाले रीजन में से एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब ये जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या एमिट हो रही है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर भी हम लोग को यहाँ से मिला।
कि उसने लाइट दूसरे रीजन में से एब्जॉर्ब किया था, लेकिन एमिट दूसरे रीजन में हुई। तो जिस रीजन में से उसने एब्जॉर्ब किया था उसकी बजाय वो कौन सा वाला कलर शो कर रहा है, जिस रीजन में से लाइट एमिट हो रही है वो वाले रीजन का कलर क्या करेगा, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो शो करेगा। तो फिर से पिछला वाला जो क्या बोलेंगे, पिछली वाली जो थ्योरी थी वो आपको कलर वाली कोई भी रीजन नहीं बता रही थी क्यों जो कंपाउंड्स है वो कलर शो कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर से हम लोग को समझ में आ गया कि क्यों कंपाउंड कलर शो कर रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड में क्या होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखना है आपको, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास ही टेंडेंसी रहेगी ये जमने की, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, या लीस्ट क्या बोलेंगे, उन लोग की एबिलिटी कम रहती है, या लीस्ट एप्लीकेबल है फॉर एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके राइज करेगा कहाँ पे, T2G से Eg लेवल, ठीक है। अब वो एक साइड स्टेट में जाने के बाद अनस्टेबल हो गया, उसको फिर से स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो लाइट एब्जॉर्ब करके ऊपर क्या था, लाइट एमिट करके नीचे आएगा। जो रीजन में से लाइट एमिट हो रही है या जिस रीजन में वो एमिटेड लाइट जा रही है, फॉल हो रही है, वही वाला कलर कंपाउंड शो करेगा। तो फिर से रीजन हम लोग को क्या मिला कि ये जो D था उसकी स्प्लिटिंग की वजह से ही कलर भी शो कर रहा था। अब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, जंपिंग हो रही है, तो ट्रांजिशन आ रहा है। ये जो जंपिंग है इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर, हायर से लोअर, इस चीज को आप बोलते हो D ट्रांजिशन। तो आपको कलर के लिए जो आपने पढ़ेंगे कंपाउंड क्या शो कर रहा है, कलर शो कर रहा है। तो वो क्यों शो कर रहा है, तो आप इतना सारा एक्सप्लेन करने की बजाय एक वर्ड बोल सकते हो, एंड दैट वर्ड वन वर्ड इज डी ट्रांजिशन। तो हम लोग को दोनों चीज मिल गई कि वो जो इनर और आउटर वाला केस था वो किसकी वजह से आ रहा था, स्प्लिटिंग ऑफ डी। अगेन जो कलर वाला क्राइटेरिया आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ डी या डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। हम लोग ने पढ़ेंगे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे उसमें T2G नीचे आएगा और Eg ऊपर जाएगा। अब टेट्राहेड्रल की बात है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में भी सेम वही चीज रहेगी, लेकिन वहां पे जो क्या बोलोगे आप, स्प्लिटिंग हो रही है, वो स्प्लिटिंग कैसी रहेगी, आपका डी ऑर्बिटल है, हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए पढ़े, ठीक है। स्क्वायर पे ना तो आपको अभी सिलेबस में दिया ही नहीं है, उसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं। ये जब स्प्लिट होगा तो ये कुछ ऐसा स्प्लिट होगा। अगेन ये वाली लाइन को आप क्या बोल रहे हो, दिस इज बेरी सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कौन सा रहेगा, यहाँ पे Eg लेवल नीचे आएगा और T2G लेवल ऊपर जाएगा। मतलब पिछले वाले केस में dxy, dyz और dxz नीचे था, ये केस में तीनों ऊपर है। पिछले वाले केस में x² माइनस y² और dz² ऊपर थे, ये केस में नीचे, ठीक है। तो अब ये क्यों हुआ, कैसे, उसकी जो क्या बोलेंगे रिपल्जन था उसकी वजह से। तो ये केस में जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या शो करेंगे, मैक्सिमम रिपल्जन शो करेंगे, सॉरी लीस्ट रिपल्जन शो करेंगे, इसलिए ये लोग कहाँ पे आगे नीचे, और ये वाले ऑर्बिटल्स क्या शो करेंगे, ज्यादा रिपल्जन फील करेंगे, इसलिए वो लोग कहाँ चले गए, ऊपर, ठीक है। फिर से वही ये दोनों का जो क्या बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस है, डेल T फॉर टेट्राहेड्रल, ये फिर से कितना रहेगा, 10dq। फिर से वही Eg के साथ एसोसिएटेड एनर्जी हमेशा कितनी रहेगी, 6dq। अब वो फॉल हो रही है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और Eg के साथ हमेशा वो उल्टा बोलिए, Eg के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो कितनी है, 6dq, कि वो फॉल हो रहा है या पेरी सेंटर से नीचे आ रहा है इसलिए माइनस है। और T2G के साथ हमेशा जो रहती है वो कितनी रहती है, 4dq। अब ये केस में आपका जो T2G लेवल है वो पेरी सेंटर से ऊपर जा रहा है इसलिए +4 हो जाएगा। अगेन जो क्या बोलेंगे डिफरेंस है बिटवीन T2G और Eg या डेल T वो कितना रहेगा, 10dq, ठीक है। फिर से वही वाला केस के कुछ कॉम्प्लेक्सेस नीचे आ रहे थे, कुछ ऊपर जा रहे थे, फिर से डिपेंड करेगा स्प्लिटिंग के पैटर्न या CFSE के बेसिस पे। तो CFSE जिसकी ज्यादा रहेगी, ज्यादा स्प्लिट करेगा तो वहाँ पे लेस चांस रहेंगे पेरी के, और जो कम स्प्लिट करेगा वहाँ पे, ठीक है, जो ज्यादा स्प्लिट करेगा वहाँ पे ज्यादा चांस रहेंगे पेरी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की बजाय नीचे पैर करेंगे। वाइल जो कम स्प्लिट करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा।
ओके, तो हम लोग ने सारी चीज़ पढ़ ली है, हम लोग ने कलर पढ़ लिए, हम लोग ने स्प्लिटिंग पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया। एक चीज़ बची है, हम लोग ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा सा चैप्टर पढ़े, उसमें उसकी IUPAC पढ़े और क्या बोलेंगे आप, उसकी क्लासिफिकेशन और बहुत सारी चीज़, उसके स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगर आप किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो उसको बना के या पढ़ के मतलब नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को लास्ट में क्या पढ़ना है, ये जो कंपाउंड्स है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये आप यूज काम कर रहे हो या उसकी एप्लीकेशन काम है, तो वो एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। तो एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, कुछ एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ, कुछ आप लोग टेक्स्ट में से पढ़ लेना। फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके थे, याद है, हम लोग ने पढ़े थे सिस्प्लेटिन के बारे में। सिस्प्लेटिन जो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सेस था, प्लेटिन ऐसा वाला एक कॉम्प्लेक्स था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने पढ़े थे कि ये जो सिस्प्लेटिन है, ये क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग, बराबर। हम लोग ने वो भी पढ़े थे कि वो अगर वो दोनों एक साइड पे रहता है, तो वो जो DNA के गुआनाइन वाले बेस से ये जो Cl है वो क्या करता है, पेयरिंग शो करता है, उसकी वजह से वो फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है और क्या बोलेंगे, वो जो कैंसर में जो सेल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम के लिए या स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो पहला वाला आप बोल सकते हो कि हम लोग इसको कहाँ यूज करें, हम लोग इसको मेडिसिन में यूज करें। तो ये क्या है, एक बेटर एग्जाम्पल है जो हम लोग ने पहले भी पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज हो गया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप किसमें पढ़ सकते हो, कि आप किसमें पढ़ रहे हो इसको, मेडिसिन में। तो मेडिसिन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सिस्प्लेटिन, ठीक है। सिस डायमाइड डाइक्लोरोप्लैटिनम ग्रुप कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या शो कर रही है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो मेडिसिन में आता है। उसके बाद और अगर आपको चाहिए, अगर आपने हार्ड वाटर सुना हो, हार्ड वाटर क्या रहता है, तो वो वाटर जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी हेवी मेटल्स जो रहती है उसका कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा रहता है, उसका आप क्या बोलते हो, हार्ड वाटर बोलते हो। अब वो हार्ड वाटर की जो हार्डनेस है वो कितनी है, तो हम लोग को क्या करनी है, वो हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करनी है। तो वाटर की हार्डनेस चेक करने के लिए हम लोग एक क्या करेंगे, जो भी आपका सैंपल है वाटर का, वो आपको सैंपल लेना है और आपको उसको सिर्फ क्या करना है, टाइट्रेट करना है। टाइट्रेशन अगर आपको याद होगा, आपके पास एक कोनिकल ग्लास रहती है जिसमें आप सैंपल लेते हो और एक ब्यूरेट रहती है, उसमें से आप क्या करते हो, एक दूसरा सैंपल क्या करते हो उसके अंदर डाल के उसको टाइट्रेट करते हो जब तक आपको क्या मिलता है, एक कलर चेंज, एक कलर ट्रांजिशन दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, टाइट्रेट करें। तो टाइट्रेशन के लिए आपका जो सैंपल है कोनिकल ग्लास, उसमें आप जो आपका हार्ड वाटर है वो प्लेस करोगे और उसके बाद जो ब्यूरेट, वो ब्यूरेट में आप डालोगे EDTA। EDTA क्या है, EDTA एक स्ट्रॉन्ग पॉलीडेंटेट लिगैंड है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। ये EDTA क्या है, एक पॉलीडेंटेट लिगैंड है। पॉलीडेंटेट हम लोग को याद है, पॉलीडेंटेट क्या है, इसमें एक से ज़्यादा साइड्स रहती है, इसमें ये अकेले EDTA में 6 साइड्स है अटैचमेंट। तो दिखता कैसा है, तो इथिलीन डायमाइन है तो इथिलीन हो गया, फिर डायमाइन है तो मतलब ND आएगा, उसके बाद टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूँ तो ये ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, चार नेगेटिव, ये 4 ऑक्सीजन हो गए, प्लस आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन भी है,
तो ये नाइट्रोजन के ऊपर भी तो लोन पर रहते हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5 6। आपके पास क्या है, इतनी सारी साइड से अटैचमेंट, मतलब ये एक अकेला EDTA 6 साइड से क्या कर सकता है, उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। इससे क्या एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलेंगे आप, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको जब आप टाइट्रेट करोगे तो वो जो क्या बोलेंगे आपका हार्ड वाटर था उसके अंदर क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो सारे आयंस। तो कैल्शियम मैग्नीशियम हेवी एलिमेंट्स है, हेवी मेटल्स है, तो वो मेटल्स है और ये क्या है, लिगेंड, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और हम लोग को पता है कि अभी हम लोग ने पढ़े कि ज़्यादातर आपके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो कलर शो करते हैं। तो जैसे ही वो क्या करेगा, ये EDTA सारे कैल्शियम के साथ हो जाके सैंपल के अंदर है, वो सबके साथ अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, और इसके कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये दोनों की जो क्या बोलेंगे वो ये EDTA और जो मेटल है, क्योंकि 6 साइड से अटैचमेंट है इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको रिप्लेस करना तो वो जल्दी क्या बोलेंगे अलग नहीं होते, वो दोनों बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो जैसे ही वो क्या करेगा, सारे आपके जो सैंपल में जितने भी कैल्शियम मैग्नीशियम है सबके साथ जब वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो क्या करेगा, एक कलर शो करेगा, और आप क्या करते हो फिर उसको कैलकुलेट करके वाटर की हार्डनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या और एक और चीज़ आपके पास है, देखो बीच में बहुत सारा चल रहा था मैगी के ऊपर जो बैंड लगने वाला था, तो क्यों हो रहा था, क्योंकि मैगी में आपका जो लेड का लेवल है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था, तो क्या हो रही थी, लेड की पॉइजनिंग हो रही थी। ठीक है, अब ये लेड की पॉइजनिंग अगर हो रही है तो हम लोग को क्या करना है, मतलब आपको अगर पता होगा लेड क्या है, हेवी मेटल, तो हेवी मेटल की पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर कुछ जो हेवी मेटल्स है बहुत टाइम तक स्टोर होते होते फिर वो एडवर्स इफेक्ट शो करती है। तो ये अब जो लेड आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो रही है, तो ये एक्सक्रीट नहीं हो रही है, बाहर नहीं जा रही है, स्टोर होती जा रही है, जिसकी वजह से पॉइजनिंग के चांस है। तो अब ये मेटल को यहाँ से निकालेंगे कैसे, तो फिर से ये जो लेड है हम लोग को पता है ये क्या है, EDTA के साथ बहुत ज़्यादा इजीली रिएक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। तो क्या करेंगे, जिसको भी वो लेड की पॉइजनिंग हो रही है, आप क्या करोगे, मेडिसिन में भी ये EDTA को यूज़ करोगे। ठीक है, तो वो EDTA का जब वो सोल्यूशन वो जो पेशेंट है जो भी जिसको लेड की पॉइजनिंग हो रही है आप उसको दोगे, तो वो EDTA क्या करेगा, ये लेड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो चार्ज है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चला जाएगा और इजीली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। मतलब क्या है कि आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके लिए फिर से हम लोग ने एक मेडिसिन देखी वो सिस्प्लेटिन वाला, फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़े इसके लिए वाटर की हार्डनेस चेक कर सकते हो। वो जो हैवी मेटल है वो हैवी मेटल की पॉइजनिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं, हम लोग EDTA के साथ उसको इजीली रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स है 2-3 छोटी छोटी सी, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपनी टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो। तो हम लोग ने सक्सेसफुली एक पूरा चैप्टर इनऑर्गेनिक से रिलेटेड पूरा